राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं ना, बहुत ही अलग हटके है। तो देखिए, ये पराठा है जिसको हम लोग हमेशा बनाते हैं, चाहे वो नाश्ते में बनाए या डिनर में बनाए या कि कहीं ले जाना हो या किसी को टिफ़िन देना हो। तो देख के तो आपको लग रहा होगा कि आलू का पराठा है, तो नहीं, आलू का नहीं है, ये केला का है। तो देखिए, ये कच्चा केला है। कच्चा केला से तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें बनाए होंगे, सब्जी, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। लेकिन आज हम इसका पराठा बना के बताएंगे, वो भी बिना प्याज लहसुन का। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए हमको एकदम कच्चा ताज़ा केला लेना है, जो पका हुआ रहता है वो नहीं, या थोड़ा सा भी जो पीला वाला हो जाए वैसा नहीं, बिल्कुल कच्चा, जिसका इस्तेमाल हम लोग सब्ज़ी बनाने में करते हैं। तो देखिए, उसको पानी में डाल के हमको बॉयल कर लेना, चाहे आप कढ़ाई में या कुकर में भी एक सीटी लगवा लें। उसका बॉयल हो गया है कि नहीं, इसका जो पहचान है वो है कि केला का जो कलर है वो काला हो जाएगा और ये चीस जाएगा, मतलब फट जाएगा। तो देखिए, ये फट गया है, ये बहुत ही अच्छे से उबल गया है, अभी बहुत गर्म है। तो अभी इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक पहले हम आटा जो है ना, डो जो हम लगाएंगे पराठे के लिए, वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए जितना भी आपको ज़रूरत हो उसके अनुसार ही केला और आटा का इस्तेमाल करें। तो इतना 3 आदमी के लिए काफ़ी है। तो आटा लिए, उसमें थोड़ा सा मंगरेला अजवाइन डाल देंगे क्रश करके। फिर उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच इसमें हम छोटा चम्मच से रिफाइंड, या फिर आपको घी पसंद है तो घी भी डालें। इसको अच्छा, इसको नॉर्मल जो रोटी वाला जो आटा होता है ना, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आटा लगा रहे हैं इसके लिए स्पेशली पराठा बनाने के लिए, तो इस तरह से सब कुछ डाल के लगाएं। तो उससे होता है क्या ना, कि पराठा का जो स्वाद है ना, वो एकदम दुगना हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है। अब हमको एकदम सॉफ्ट इसका डो तैयार करना है, रोटी से भी एकदम सॉफ्ट, जैसे आलू पराठा या सत्तू पराठा ये सब के लिए हम तैयार करते हैं ना, कि मुलायम डो जब तैयार करते हैं, उससे होता है क्या कि जब भी हम कोई किसी चीज़ को इसमें भरते हैं, मतलब स्टफ़ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी फटता नहीं है। एकदम इस तरह से गुब्बारे की तरह फूल जाएगा जब भी आप इसको पराठा बनाएंगे। तो अब इसको हम इस तरह से करके अब इसको ढक के 10 मिनट छोड़ देते हैं। तब तक हम स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, केला अब ठंडा हो गया है, तो इसको अच्छे से हम छील लेंगे। तो मतलब बहुत ही ये स्वादिष्ट होता है। बहुत लोग होते हैं ना कि आलू का नहीं पसंद करते हैं खाना, या फिर जिन्हें डायबिटीज़ वगैरह होता है तो वो नहीं खाना चाहते हैं कि आलू का पराठा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो वो केला का भी बना के खा सकते हैं। और जो पसंद करते हैं केला को, तो वो खाएंगे। या इसका जो ये छिलका है ना, उबला हुआ केला का, इसको भी फेंकेंगे नहीं, इससे भी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। लेकिन इसकी चटनी फिर कभी हम शेयर करेंगे नहीं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से केला को हमको अच्छे से इसका सारा रेशा हटा देना है और इसको ले लेना है। तभी इसको भी हम रख देते हैं। अब केला को जैसे आलू को मैश करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से मैश कर लेना है। थोड़ा बहुत अगर एक आध छोटा बड़ा कुछ ऐसा चंक्स रह भी गया ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आलू वाला होता है ना, वैसे आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैसर से मैश कर सकते। देखिए, अब इसको हम बहुत ही अच्छे से इसको हम ये कर लिए, मतलब चूर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले जो है उसको मिलाएंगे, जिससे इसका जो स्वाद है एकदम दुगना हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें डाले हैं मंगरेला अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि हम आटा में भी हल्का नमक का प्रयोग किए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हरा मिर्चा, थोड़ा सा धनिया। मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से क्या हो जाएगा ना, कि थोड़ा सा इसमें हल्का सा कलर आएगा। ऐसे ये तो ना सफ़ेद है और ना कुछ, इसका तो कोई कलर ही नहीं होता। ये है चाट मसाला, घर का तैयार किया हुआ चाट मसाला है। आप बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। अगर चाट मसाला नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पर अमचूर पाउडर का प्रयोग करें। अमचूर पाउडर भी अगर नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल दें। उससे क्या होगा ना, तीखा चटपटा ये बड़ा ही अच्छा बनेगा। अब आपके पास कोई भी सब्ज़ी मसाला हो, मैगी मसाला हो या कुछ भी वैसा हो, वो आप डालिए। हम इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डालें, जिससे बहुत ही इसका स्वाद जो है ना, एकदम इसमें मतलब गजब का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च डालें या थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स डाले हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हींग भी इसमें डाल दें। हींग हम लोगों को पसंद आता है, हम लोग डालते हैं। और ऐसे भी केला का जो सब्ज़ी होता है, या कोई भी हम केला का ये सब चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें हींग का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो टेस्ट भी आता है और इसको डाइजेस्ट करने में भी उससे आसान हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो है ना, बहुत ही आसान। देखिए कितना ये फटाफट तैयार हो गया। अब इसको फिर हम जैसे पराठे और सब बनाते हैं ना, वैसे ही बना लेंगे। तो चलिए, इसको मिला लिया। अब देख लेते हैं अपने आटा को।
तो आटा भी हमारा देखिए एकदम से सेट हो गया है। अब इसमें से हम जैसे पराठे के लिए आपको बड़ा छोटा जैसे बनाना है उसके मुताबिक आप लोई ले लें। बिल्कुल इस तरह से दोनों हाथ के बीच में इसको हमको गोल करते जाना है और दोनों अंगूठे को बीच में रख के जैसे इस तरह से हम कटोरी तैयार करते हैं ना किसी भी पराठे को बनाने के लिए स्टफिंग वाले, उस तरह से इसको कर लेना। बीच में हमको मोटा रखना है, किनारे से पतला। अब आप इसमें इसको भर लीजिए। भरने में बहुत ही आसान हो जाता है। या फिर जैसे आजकल लोग रोटी को उस तरह से बेल के फिर उस पर रख के डो को भरते हैं, उस तरह से भी भर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, मतलब ईजी जैसे लगे। अब इसको देखिए इस तरह से कर लेना है। अब सूखे आटे में इसको लपेट लेंगे, फिर इसको चकले पर रख के हाथ से पहले इस तरह से कर देना ज़रूरी होता है, इसलिए ना कि चारों ओर अच्छे से बराबर होके एकदम स्टफिंग जो है वो भर जाए। ऐसा ना हो कि बीच में रह जाए, किनारा खाली रह जाए। इसको बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से हमको बेल लेना है। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, जो मीडियम जो पराठा रखते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो आपको दूसरा भी भर के दिखा दे रहे हैं। फिर उसी तरह से आप इस तरह से लोई ले लीजिए। आटा देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट है। सॉफ्ट रहेगा तो कभी भी आपका स्टफ़ जो भी पराठा जो भी चीज़ से आप इसको बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो देखिए दूसरा भी इसी तरह से बिल्कुल भरना है और भर के हम आपको बता दे रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। तब तक उधर हम तवा भी चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको जितना भी पराठा बनाना हो बना लीजिए। अभी बेल के मेरा तैयार हो गया। देखिए तवा भी हल्का गर्म हो गया है। तो सबसे पहला पराठा जो है वो डालने के लिए क्या करना होगा, हमको तवा पे थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी लगा लेना होगा और उसके बाद इस पर हम पराठा डालेंगे। इससे क्या होता है ना, ये चिपकेगा नहीं और एकदम क्रिस्पी बनेगा। फिर से दोबारा में हमको इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब भी हम पहला पराठा बनाएंगे ना तो याद रखें तवा को थोड़ा सा ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसको हम पलट देंगे। दोनों ओर से अच्छा से इसको हमको धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि पराठा मोटा होता है ना, तो इसको हमको पकाना पड़ेगा। और अब जब दोनों साइड से पक गया है तो अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे। आप रिफाइंड जैसे जो भी इच्छा हो उसको डाल के कर लेना है। और अब आप इसको चम्मच से ब्रश से जैसे आपको लगाना, हम तो बस जो अगली वाली लोई होती है ना उसी से लगा लेते हैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो घी है वो इसी आटा में ही आ जाए। और जब फिर इससे हम पराठे बनाए ना तो वो एकदम क्रिस्पी तैयार हो। बहुत ही आप करके देखिएगा एक बार, ये मेरा जो टिप्स है हम आपको दे रहे हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा पराठा बनेगा। तो अब इसी तरह से इसको अच्छे से हमको क्रिस्प करके तल लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से अब हमारा सीख गया पराठा दोनों ओर से। तो अब हम इसको हटा लेते हैं। और अब हमको इस पर तेल लगाने की अभी पहली बार में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकना हो गया। अब इस पर हम डाल देंगे। अब फिर से उसी तरह से दूसरी रोटी को भी सेक लेना है हमको। दोनों ओर से सेक के फिर इसे घी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से क्रिस्प करके हमको बना लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो देखिए इसी तरह से घुमाते हुए दोनों ओर से हमको इसको क्रिस्प कर लेना है। तो ये बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। तो देखिए ब्रेकफास्ट के लिए बनाया, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार हुआ है। अगर आप ना बताएंगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि केला का बनाया हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है।